हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन पे। आज हमारा लेक्चर 2 है जिसपे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग को क्लास को आगे बढ़ाते हुए परावर्तन के नियम को पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लीजिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो दोस्तों, परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दों से रूबरू होना पड़ता है कि जैसे कि आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। ऐसे करके हमें इन सब को देखना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग परावर्तन के नियम को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लीजिए दोस्तों। मान लो ये समतल दर्पण है। ये आपतन बिंदु है, ठीक है। आपतित किरण, पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में हर एक चीज को क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब। मैंने इतना सारा कुछ लिख दिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। इसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ऐसे करके डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद मैं समझाता हूं कि आपतित किरण क्या होता है। सारे कुछ एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है, ये हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण कुछ भी नहीं, ऐसा समझ लो कि सतह पर पड़ने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। ये देखो, ये सतह पे आ रही है, डायरेक्शन देखो, एरो एरो समझो, सतह पे आके टकरा रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। तो लिख लो, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, ठीक है। ये समझाने के लिए है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा परावर्तन के नियम। बट परावर्तन के नियम समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना जरूरी होता है कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। इसलिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना के ये सब लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखो बी में परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो देखो परावर्तित किरण क्या है, इस माध्यम से आई है और उसी माध्यम में लौट जा रही है। मतलब यहाँ से टकराई और यहाँ से वापस लौट गई। तो लिख लो, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, मतलब लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है।
तो इसका परिभाषा हो जाता है जिस माध्यम, माध्यम मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सेम है, जैसे ये एक ही माध्यम है, हवा है, मतलब इस साइड एक ही साइड का है ना, ये नहीं ना कि उसके साइड का है, उल्टा। तो इसका परिभाषा हो जाता है कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि इस माध्यम से आई है और उसी माध्यम में लौट गई है। देख रहे हो ना, मैंने यहाँ इस एरिया से आ रही है, इस एरिया से आ रही है और इसी एरिया में लौट जा रही है, ना कि नीचे जा रही है। तो एक ही माध्यम हो गया, मीडियम एक ही हो गया। मान लो हवा है तो हवा हो गया। तो लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये लौट रही है किरण, देखो ये आई और उसी माध्यम में लौट रही है। तो जो लौट रही है ना किरण, उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है। अब एक टॉपिक है अभिलंब। अभिलंब समझो तो एक ये हो जाएगा, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, लंब मतलब 90 डिग्री, ठीक है, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कुछ नहीं है, 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, अभिलंब कहते हैं। ठीक है। मतलब ये देखो यहाँ पे ये आपतन बिंदु ना, यहाँ से यहीं पे आके टकरा रही है, यहीं से जा रही है। तो इसी पे 90 डिग्री का जो एंगल बनाया गया है उसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। ठीक है। अब देखो आपतन कोण, तो जो आपतन कोण होता है वो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण होता है। मतलब ये है, देखो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, जो छोटा सा एंगल बन रहा है, उसी को बोलते हैं आपतन कोण। तो लिखो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण ही आपतन कोण कहलाता है। अब हम लोग लिखते हैं परावर्तन कोण। तो आप लोग परावर्तन कोण तो खुद लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ। परावर्तन कोण, ठीक है। तो देखो इसमें अब क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण। ठीक है।
इसमें क्या हुआ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया है, परावर्तन के नियम अभी लिखाए नहीं है, लेकिन परावर्तन के नियम से जितने भी एक एक वर्ड रिलेटेड है उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, लिखते हैं परावर्तन के नियम, और ये मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछता है, तो स्टार मार्क आप लोग लगा लीजिए। परावर्तन के नियम, तो किसके परावर्तन के नियम, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, इसके दो नियम हैं, प्रकाश परावर्तन के दो नियम है, लिख लेना हेडलाइन, दो नियम है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो इसका पहला नियम है जो ए है वो लिखो, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपतित किरण आपने समझ लिया, परावर्तित किरण भी समझ लिया, और ये आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब भी मैंने समझा दिया। तीनों एक ही तल में थे, देखा था ना कि ऊपर ही थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो समझने में भी आसानी हो जाएगी। यही इसका नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो कितना आसानी से आप लोग समझ में आ रहा होगा। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम आप लोग रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा पूरा अच्छे से, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बनते हैं, तो स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो फिर ये भी पूछ देता है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है, और दोनों नियम को लिखो, तो ये लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको और लंबा वीडियो चाहिए, तो हम लोग लंबा वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल अभी नया चैनल है तो हम लोग छोटा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।